नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। आज बात करेंगे लीड्स टेस्ट मैच में किस तरह भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और सच ये है कि डर जिस बात का था वही हुआ। पहले दिन जब पहली पारी में भारतीय टीम सिर्फ 78 रन पर सिमट गई थी पहली पारी में, तभी लग गया था कि ये टेस्ट मैच अब भारतीय टीम के लिए बचाना बहुत मुश्किल होगा। और अगर आपको याद हो तो तमाम जोक्स भी सोशल मीडिया में शेयर हो रहे थे कि विराट कोहली इस तरह के कप्तान बन गए हैं जो टॉस जीतने के बाद एक ही दिन में बैटिंग भी करते हैं और फिर उनकी टीम गेंदबाजी भी करती है, यानी बॉलिंग भी करती है, क्योंकि हुआ भी ऐसा ही था। वो जो झटका लगा 78 रन पर भारतीय टीम पहली पारी में से जब सिमटी, उसके बाद से भारतीय टीम दरअसल इस टेस्ट मैच में खड़ी ही नहीं हो पाई। और बिल्कुल जो कहते हैं कि आप खेल के तीनों ही डिपार्टमेंट में, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, तीनों में ही इंग्लैंड के मुकाबले कहीं नजर ही नहीं आए। इंग्लैंड ने जिस तरह पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी की, भारतीय टीम पर बहुत अच्छा खासा रनों का दबाव पैदा किया और फिर उसी वजह से भारतीय टीम दूसरी पारी में जो संभलने की कोशिश करती नज़र भी आई। उसने 250 के आसपास, 250 से थोड़े ज़्यादा रन जोड़े भी, लेकिन वो रन नाकाफ़ी थे भारतीय टीम को इस शर्मनाक हार से बचाने के लिए। हुआ क्या? आखिर जो टीम अभी कुछ दिन पहले लॉर्ड्स में एक शानदार मैच जीत कर आई थी, उस टीम को अचानक क्या हुआ? इस सवाल का जवाब है सिर्फ और सिर्फ एक, और वो है स्विंग के सामने भारतीय टीम सरेंडर हो गई। यानी भारतीय टीम के जो बल्लेबाज थे, जो देश के ही नहीं दुनिया के नामी गिरामी बल्लेबाज हैं, वो बल्लेबाज कहीं ना कहीं चकमा खाते रहे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और विकेट जो गिरी वो गुच्छों में गिरी। यानी आप इसको इस तरह से समझिए कि जो भारतीय टीम की दूसरी पारी का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो तीसरा विकेट जब आज के दिन यानी मैच के चौथे दिन गिरा था 215 रन पर चेतेश्वर पुजारा का, जो एक गेंद को शॉट ऑफर ना करने की वजह से आउट हो गए, वो विकेट गिरा 215 रन पर, तीसरा विकेट, और भारतीय टीम ऑल आउट हो गई 278 रन पर। यानी सिर्फ 63 रन के भीतर किस तरह से भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर और फिर उसके बाद लोअर ऑर्डर कोलैप्स किया, ये दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय टीम ने स्विंग के सामने सरेंडर कर दिया। विराट कोहली की बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान हैं, और जब वो मैच के बाद रूबरू हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी भारतीय टीम के साथ इस तरह का मौका आया है जब वो कोलैप्स की है उसकी बल्लेबाजी, और निश्चित तौर पर इंग्लैंड की टीम की उन्होंने बहुत तारीफ़ की। लेकिन वो बहुत सारी मौक़ों पर प्रीवियस यानी पुराने मैचों का हवाला देते आए, पुराने मैचों में भारतीय टीम के कमबैक की बात करते आए। भूलना नहीं चाहिए, ये वही विराट कोहली हैं जिनसे अगर फ्रेश उस पर बात करें तो वो ये कहते हैं कि हर मैच को भूल के आगे बढ़ना होता है, और हम हर मैच में जब मैदान पे उतरते हैं तो सिर्फ उस मैच के बारे में सोचते हैं। तो ये सुविधावादी बयान जो है विराट कोहली के, और इस वक्त लगातार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद से जो चर्चा का विषय है वो यही है कि क्या विराट कोहली सही प्लेइंग 11 खिला रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी ये मामला उठा था, और अभी भी जिस तरीके से ऋषभ पंत को नंबर 6 पर बल्लेबाजी करनी पड़ी, क्या वो इंग्लैंड की कंडीशंस में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लायक हैं? उनसे ये सवाल भी पूछा गया विराट कोहली से कि क्या अगले मैच में स्पिनर्स खेलेंगे। तो इस तरह के तमाम सवालों के जवाब अगले टेस्ट मैच से पहले विराट कोहली को ढूंढना होगा, और ये इंश्योर करना होगा कि जिस तरीके से इस मैच में स्विंग के सामने भारतीय टीम ने सरेंडर किया, उसकी काट क्या है, उसका तोड़ क्या है। क्योंकि अगर इंग्लैंड की पिच, पूरी दुनिया में हम जानते हैं कि बॉल टिप्पा खाने के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं खेल करती है तो वो इंग्लैंड में, उससे अगर पार पाना है तो नतीजा सोचे बगैर ये सोचना होगा कि उसे उसकी काट कैसे निकाली जाए। डिटरमिन्ड होना होगा, एक ग्रिड दिखानी होगी, मैदान पिच पे क्रीज पर खड़े होकर बल्लेबाजी करनी होगी, तब रन बनेंगे। वरना होगा यही कि उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण दूसरी पारी में जगी ज़रूर थी जब विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के बीच साझेदारी हुई थी, लेकिन वो जैसे ही टूटी उसके बाद भारतीय टीम एक बार फिर ताश के पत्तों की तरह, जो कहावत है, वैसा ही हुआ। तो स्विंग के सामने सरेंडर कैसे ना करें, ये अब इस सीरीज़ के बाकी बचे 2 टेस्ट मैच में भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है।